नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से, जो भी मेरे साथ में पंजाब से हमारे दोस्त और जितने भी पी टेट का एग्ज़ाम 2023 में, और एक तरह से कह सकते हैं कि ये दूसरी बार करवाने की कोशिश, और आई थिंक ये सक्सेसफुली हो चुका है। पी टेट का एग्ज़ाम्स और फिजिकल एजुकेशन मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि जो DPE डेमोस्ट्रेटर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बनना चाहते हैं, टीचर लाइन में आना चाहते हैं, उनको ये एग्ज़ाम्स पंजाब के अंदर ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी है। तो पंजाब के अंदर जो आज अभी पी टेट का एग्ज़ाम हुआ है फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए, तो यहाँ पर आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड 60 MCQs आपसे पूछे गए थे, और इन 60 MCQs की बिल्कुल एक्यूरेट, जी हाँ, यहाँ पर ऑथेंटिक आंसर की लेकर हाजिर हो गया है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। सो सत श्री अकाल ਤੁਹਾਨੂੰ, और चलिए सॉल्व कर दें आज दे आंसर की ते आंसर, और ਤੁਹਾਡਾ स्कोर कितना रहूगा प्लीज़ मैनू कमेंट करके ज़रूर दसियो। सो चलिए शुरुआत करते हैं और यहाँ पर पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, बट मैं थोड़ा बहुत पंजाबी बोल लेता हूँ, लेकिन पंजाबी पढ़नी नहीं आती भाई। सो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा मेरे सभी पंजाब के भाइयों से। तो यहाँ पर चलिए मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसको आपको हिंदी में भी डिफाइन करता रहूँगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि रूरल ओलंपिक गेम्स ऑफ पंजाब आर प्लेड एट विच प्लेस। ये बोल रहा है कि जो ग्रामीण ओलंपिक गेम्स है खेले जाते हैं पंजाब में, वो किस स्थान पर खेले जाते हैं। तो ये बिल्कुल राइट आंसर लगा रखा है इस भाई ने, किला रायपुर के अंदर ये आपका खेला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हो गया है राइट आंसर। टिक मार्क करते रहिएगा, स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग। जी हाँ, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसको किसने डिजाइन किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। जी हाँ, पिंगली वेंकैया ने यहाँ पर इसको डिजाइन किया है, और इसमें आप सभी को पता है कि ट्राई कलर का रहेगा, इसके अंदर एक अशोक चक्र है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। जी हाँ, क्वेश्चन आप अपने मिलाते रहिएगा, राइट आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ देम इज नॉट एक्वायर्ड डिजीज। जी हाँ, एक्वायर्ड डिजीज मीन्स एक से दूसरे में फैलने वाली डिजीज नहीं है। तो देखिए, एड्स है, फैल सकता है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये भी आपका फैल सकता है, मलेरिया है, आपको पता है कि ये आपका मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि एक परजीवी से होता है। ठीक है, पैरासाइट्स है जिसकी वजह से आपको फैलता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर जो कलर ब्लाइंडनेस है ये आपका क्या है, यहाँ पर ये हो जाएगा राइट आंसर। जी हाँ, ये हेरिडिटरी है। ठीक है, एक जेनेटिक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती है कलर ब्लाइंड। और कलर ब्लाइंड से रिलेटेड भी मैं कुछ साथी जो तैयारी करना चाहते हैं उनको साथ में बता दूं कि जो रेड और ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन होता है कलर का, आप उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बो लेग इज ऑल्सो नोन एज। सो जो बो लेग है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है जेनु वरम। ठीक है, जेनु वरम इसको कहा जाता है। जो जेनु वेलगम है दोस्तों, ये कहा जाता है नॉकनी को। ठीक है, और पेस प्लेनस होता है फ्लैट फुट, और हंच बैक होता है, देखा ना आपका कुबड़पन निकल जाता है, तो पीछे की तरफ जो आपकी बैक है खिंची रहती है, तो उसको हंच बैक हम बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और ये भी बिल्कुल इस भाई ने राइट आंसर लगा रखा है और इसका बहुत बढ़िया स्कोर है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये मार खा गया है। देखिए, यहाँ पर पूछा गया था कि जो बॉल है वो बाउंस करते। चलिए मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। ठीक है, इसके साथ में हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करने की फिनिश कोशिश करेंगे। सो विच लॉ ऑफ मोशन इज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ बाउंस ऑफ बॉल। अब देखिए, अगर बॉल है वो फर्श पर बाउंस करेगी तो क्या होगा, बाउंस करेगी तो क्या होगा, टकराने के बाद में वापस ऊपर उठेगी, मींस यहाँ पर एक्शन टू रिएक्शन होगा, मींस यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशंस का मतलब होता है लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, मींस स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीड नहीं बढ़ेगी भाई, जब सरफेस से बाउंस करेगी ना, देखिए बाउंस बोल रखा उसने बिल्कुल। ठीक है, तो मींस एक्शन टू रिएक्शन होगा। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, शेयर जरूर कर दीजिएगा जितने भी मेरे साथी हैं जिन्होंने भी पी टेट का एग्जाम दिया और जो भी DSSB या फिर किसी भी तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत इफेक्टिव क्वेश्चंस आज के रहने वाले और बहुत यूनिक क्वेश्चंस रहेंगे।
बढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर भाई ये पंजाब की मैं फिर बता दूं, पीटेट की जो आज आंसर की है वो मैं करवा रहा हूँ। पीटेट का जो अभी एग्जाम हुआ है आज है 30 अप्रैल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि विच ऑफ देम इज नॉट ए टाइप ऑफ डोपिंग एजेंट। तो डोपिंग जो एजेंट्स है ये राइबोफ्लेविन नहीं है। राइबोफ्लेविन किसका नाम है? B2। ठीक है, B2 क्या है? ये विटामिन का नाम है राइबोफ्लेविन, तो ये आपका बिल्कुल भी नहीं है। बाकी इसमें जो बीटा ब्लॉकर्स है ये आपके शूटिंग के प्लेयर्स लेते हैं। स्टेरॉइड्स है ये प्लेयर लेता है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। ड्यूरेटिक्स है ये आपको पता है कि एक तरह से ये आपका बॉडी से जो वाटर की जो अमाउंट्स के तौर पे आपका जो वेट रहता है उसको रिटेन करने के लिए खिलाड़ी लेता है, वेट लॉस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि एक कह सकते हैं कि खिलाड़ी का नाम है, एक प्लेयर का इन्होंने नाम दे रखा है लीजा गोट्सप्रेन। ठीक है, एक लीजा लड़की है या लड़का है, उसको बीमारी क्या, उसको स्पोर्ट्स की इंजरी हो गई है और वो इंजरी का नाम है स्प्रेन। ठीक है, तो स्प्रेन इसको हो गया है। अब ये बोला कि ओवर हर एंकल, एंकल पे ये चोट हुई है ड्यूरिंग हर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के दौरान, प्रैक्टिस सेशन में उसकी हुई है फॉर बैडमिंटन स्टेट चैंपियनशिप। ठीक है, तो मीन्स किसी गेम की तैयारी करे जिसका नाम है बैडमिंटन चैंपियनशिप, उसके लिए तैयारी करी थी, एंकल में उसको चोट आ गई है। ठीक है, स्प्रेन हो गया है। हर एंकल स्वेल्ड, उसमें सूजन आ गई है। एंड हर कोच गिव्स राइस थेरेपी। ठीक है, उसको राइस ट्रीटमेंट दिया गया है। व्हाट पॉसिबल लिगामेंट्स वर डैमेज्ड इन इंजरी। अब ये बोला गया कि कौन सा लिगामेंट ज्यादा डैमेज होने के चांसेस है जिसमें आपका स्प्रेन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहेगा आपका कैल्कनोफेबुलर लिगामेंट्स। ठीक है, तो कैनक्लोफेबुलर लिगामेंट्स है, इसकी कॉमन इंजरीज होती है आपका लिगामेंट के अंदर। ठीक है, जो आपकी स्प्रेन हम जिसको बोलते हैं, जो आपके पाँव के अंदर, ठीक है, एंकल में जो मोच आती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस भाई ने कॉन्कोइड लिगामेंट्स पे लगा रखा, तो ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है इसमें 98 नंबर जो पूछा था, इन विच गेम वन ऑफ द प्लेयर हाइड द ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड सर्कुलर सीटेड प्लेयर। अब ये बोल रहा है कि एक गेम खेला जाता है जिसके अंदर कुछ खिलाड़ी हैं वो सर्कल के अंदर आपके ऐसे बैठ जाएंगे और उसमें से क्या होगा, एक खिलाड़ी है वो अपना, ठीक है, इनके चारों तरफ राउंड लेके ऐसे चक्कर काटता है और अपने हाथ में ना पीछे की तरफ क्या करेगा, कुछ छुपा लेगा। ठीक है, तो ये जो छुपाना होता है कौन से में होता है, तो ठीक है, आपने गाना भी सुना होगा पंजाब के जो साथी है ना, आई थिंक गुरदास मान का है, कोकला की पक चुमे रात आइए आइए भैया आइए, आगे पीछे देखे और दिशा मत आइए। ठीक है, तो इस तरह का ये चलता है और इसमें ना पिटाई की जाती है, एक तरह से आप कह सकते हैं एक हंटर टाइप का कपड़े का बनाया जाता है या फिर कुछ ऐसी चीज रख ली जाएगी, तो ये गेम खेला जाता है और काफी फेमस है पंजाब के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी, और ये कह सकते हैं जो नॉर्थ रीजन एरिया है इसके अंदर बहुत ज़्यादा फेमस ये गेम रहता है। ठीक है, तो वो मुझे गुरदास मान वाला याद आ गया, उसमें वो लड़कियों का उसने सीन दिखा रखा है और आई थिंक वो गाना कुछ ऐसा है कि मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी, है ना। तो चलिए उस गाने का थोड़ा सा देखिए आपको भी आइडिया आ जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ये चीजें होती हैं ट्रिक याद करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमस स्प्लिंट टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर गिविंग फर्स्ट एड टू होम। ये बोल रहा है कि जो ये थॉमस स्प्लिंट टेक्निक है ये किसके लिए दी जाती है। स्प्लिंट का मतलब होता है, देखिए अब स्प्लिंट का मतलब होता है किसी चीज को लपेट देना। अब लपेटना देखिए कहां पर ये टेक्निक यूज की गई है, तो लैक्रेशन का मतलब होता है, वैसे तो कट लगना, तो कट में आपका कभी भी स्प्लिंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, हम रोलरिंग बैंडेज यूज कर देते हैं, अब कट कहां लगा ये भी हमें देखना होता है। ठीक है, कंट्यूजन, कंट्यूजन क्या होता है, बम्प आता है, ठीक है, नील पड़ जाता है, तो उसमें भी हम ये स्प्रिंट है ये नहीं यूज करते हैं। एब्रेशन में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, घाव है, तो ये होता है स्प्रेन इंजरी के लिए। ठीक है, जो एंकल की जो चोट होती है ना, जो लिगामेंट्स की चोट होती है, ठीक है, और उसमें आपने देखा होगा जब पांव ट्विस्ट हो जाता है तो उसके ऊपर ना एक क्लिप लगाए जाते हैं जिससे आपके पांव की स्टेबिलिटी रखी जाती है, उसमें ज्यादा मूवमेंट्स ना हो, आपका ज्यादा लिगामेंट डैमेज ना हो। तो आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ ए फिजिकल एजुकेशन टीचर। भाई इसमें बिल्कुल भी कुछ भी बताने की बात नहीं थी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर के पास में डिसिप्लिन, लीडरशिप एबिलिटी होनी चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, पैशनेट मींस उसके अंदर काम का जुनून होना चाहिए, इसके साथ में ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट स्किल्स है, इज अ मस्ट। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि विटामिन ए का यहाँ पर जो टेक्निकल नेम है मींस साइंटिफिक नेम है वो क्या है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, रेटिनॉल। और रेटिनॉल जो है ये आपका
आपका स्टोर होता है लीवर के अंदर, ठीक है। और आपकी नाइट ब्लाइंडनेस अगर डिजीज किसी को हो गई है तो इट मीन्स ये आपका लैक ऑफ विटामिन ए की वजह से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा आपका रेटिनोल, ठीक है। नियासिन है, ये हम विटामिन बी विटामिन बी 3 को नियासिन कहते हैं, जिसकी वजह से प्लेगरा होता है ना, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं, और थियामिन है ये हम विटामिन बी 1 को कहते हैं, जिसकी वजह से बेरी बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीएमआई। देखिए यहाँ पर है ना, आपको बीएमआई की कैलकुलेशन करनी थी। इसने बोल रखा है कि एक पर्सन है जिसकी बीएमआई निकालने के लिए आपको क्या करना है, हाइट है आपकी 182 सेंटीमीटर और आपका यहाँ पर वेट रहेगा 70.5 केजी। इसके हिसाब से जब इसको आप सोल्व करेंगे तो भाई इसने बिल्कुल, भाई ने अच्छा आंसर यहाँ पर रिप्लाई कर रखा, तो आ जाएगा आपका 21.3, ठीक है। तो 21.3 है ये। आपको अगर देखना हो, चेक करना हो कि कौन सी फॉर्मेशन में है, तो ये आएगा नॉर्मल वेट के अंदर, ठीक है। NM लिख रहा हूं मैं, ठीक है, नॉर्मल वेट, ठीक है। तो नॉर्मल वेट में ये आपका काउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि विच ऑफ देम इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस है, खांसेगा, कफिंग होगी तो इससे ये फैलने के चांसेस है। मलेरिया का भी मैंने बताया था कि पैरासाइट्स की वजह से होता, तो ये भी आपका फैलेगा, ठीक है। और आपने देखा भी होगा अभी जैसे जैसे मच्छर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर आपका बढ़ेगा। और एक चीज़ हो रहा है भाई, याद रखना, जो मलेरिया है वो मादा एनोफ्लीज, फीमेल एनोफ्लीज के काटने से फैलता है, क्योंकि जो ये जो परजीवी होता है जिसकी वजह से आपका ये फैलता है, तो ये आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है, आपको पता है, तो उसकी वजह से आपका फैलता है। और स्मॉल पॉक्स है तो ये भी आपकी फैलने वाली बीमारी है। जो अस्थमा है, ठीक है, अस्थमा एक सांस से रिलेटेड है, ठीक है, जिसके अंदर होता क्या है कि जो आपकी कह सकते हैं कि जो आपकी ट्यूब होती है, ठीक है, जिसमें विंड पाइप हम कहते हैं, उसमें म्यूकस जो मेम्ब्रेन्स होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और जो आपका पाथ है नैरो हो जाता है। तो उसमें आप कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरह की आपकी रहेगी। दमा मीन सांस लेने से रिलेटेड है, तो ये आपकी कम्युनिकेट नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सीमा एक लड़की है जो स्टेट जूडो लेवल की एक प्लेयर है, ठीक है, जूडो लेवल जूडो स्टेट है तो उसकी एक प्लेयर है, एंड शी प्लेज ए -70 केजी। ये बोल रहा है कि उसका जो वेट है ना वो -70 केजी वेट कैटेगरी में वो खेलना चाहती है, एंड शी वांट्स टू रिड्यूस हर वेट, वो अपना रिड्यूस करना चाहती है वेट, और -63 केजी मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि 70 केजी उसका अभी वेट कैटेगरी में वो खेल रही है और वो चाहती है कि वो 63 वेट कैटेगरी के अंदर खेले। तो कौन सा आप उसको मेथड है यहाँ पर सजेस्ट करेंगे। तो देखिए पिटफॉल ऑफ डाइटिंग तो बिल्कुल भी यहाँ पर राइट नहीं होगा, ठीक है। पिटफॉल का मतलब होता है कि खाने से आपके कौन कौन से मिथक है। इसके साथ में बलमिया नर्वोसा ऐसा होता है कि आप ना अपना वेट नहीं बढ़ाना चाहते, आपने एक्सेस अमाउंट में खा लिया है जीभ का स्वाद लेने के लिए, ठीक है। बलमिया नर्वोसा इट्स ए ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर है, ठीक है आपका, इसमें ये बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं है। इसमें हम खाते ज़्यादा और फिर वोमिटिंग के थ्रू उसको बाहर निकाल देते ताकि हमारा वेट ना बढ़े, ठीक है। स्किप मील, अगर आप मील को स्किप करेंगे तो भाई आपका एनर्जी लेवल है बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो एक ये तरीका है कि आप क्या करेंगे, डिक्रीज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो दो तरह का रहता है, सिंपल और आपका एक कॉम्प्लेक्स। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट करना ईजी नहीं रहता, तो वो होगा क्या कि वो कैलोरीज के रूप में आपका आप यूज नहीं कर पाएंगे और वो आपका एडिपोज टिश्यूज में जमा होता चला जाएगा, तो उसका वेट बढ़ेगा। तो आप क्या करेंगे, उसको सलाह देंगे कि आप अपना वेट रिड्यूस करने के लिए क्या करें, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है आप उसको कम कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ यम, ठीक है। देखिए अब यम किसका पार्ट है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यम है आपका योग सूत्र के अंदर पतंजलि ने दिया है अष्टांग योग। अष्टांग योग के अंदर जो पहला ही है ना, यम नियम प्राणायाम, ठीक है। एक चीज याद में रखना, ठीक है, यम नियम प्राणायाम, ठीक है, इसके यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, ठीक है। तो ये जो 5 है ना, ये क्या है, ये आपके कह सकते हैं इसको आपके बहिरंग है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आपके आंतरिक जो चीजें हैं उनको सुधारने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो यम है, यम के अंदर भी पतंजलि ने 5 पार्ट बताए हैं, जिसके अंदर आपका कौन कौन सा आ रहा है। एक तो आ रहा है आपका यम के अंदर अहिंसा आ रहा है, ठीक है। अहिंसा मीन्स आपको कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, किसी की मार पिटाई नहीं करनी है, जीवों को सताना नहीं है, हिंसा के मार्ग पे आपको नहीं चलना है, ठीक है, अहिंसा के मार्ग पे चलना है, ठीक है। इसके साथ में अस्ते, अस्ते का मतलब नॉन स्टीलिंग, किसी की चीजें नहीं चुरानी है, ठीक है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब जितना आपके पास में है आप उसमें ही खुश रहें, उसमें ही गुजारा करना सीख लें, ठीक है। जो तपस है, जो तप जो है ये आपका है नियम का पार्ट, ठीक है। नियम के अंदर आपने देखा भी होगा सोच, संतोष, तप और स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, मीन्स यहाँ पर ये
कह सकते हैं कि ये यम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच गेम्स द 2 मिनट सस्पेंशन इज रिलेटेड। तो भाई वॉलीबॉल के अंदर 2 मिनट का सस्पेंशन नहीं होता है वॉलीबॉल में, ठीक है। तो 2 मिनट का जो सस्पेंशन है सबसे ज्यादा जो मोस्ट सुटेबल बनेगा ये है हैंडबॉल, ठीक है। हैंडबॉल में खिलाड़ी को 2 मिनट का सस्पेंशन दिया जाता है और उसको अपना जो कह सकते हैं कि जो उसको पेनल्टी जोन दिया गया है उसमें उसको जाके बैठना होता है, और जैसे 2 मिनट पूरे हो जाएंगे तो वापस से अपना मैदान में एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि स्प्रेन इंजरी यूजुअली एक्योर्स एट, जो आपकी स्प्रेन इंजरी है वो कहां पर होती है। तो देखिए यहां पर ना वैसे तो स्प्रेन क्या है, लिगामेंट की चोट है। अब लिगामेंट होते कहां है, तो ये आपके जॉइंट्स को बांध के रखने वाले होते हैं, तो ये आपकी जॉइंट की इंजरी हो जाएगी, ठीक है। वैसे लिगामेंट की होती है लेकिन जो लिगामेंट्स है वो जॉइंट्स पर रहते हैं, ठीक है। इसको आप यहां पर राइट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड 2, ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट एड है इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है। तो भाई यहाँ पर इस भाई ने तो टिक मार्क कर रखा है इसमें ए पे, लेकिन ये ए नहीं होगा। अब ये क्या बोल रहा है कि इमीडिएट प्रोवाइड टेम्परेरी, देखिए जो भी आप फर्स्ट एड देते हैं वो टेम्परेरी होता है, और वो क्या करता है, जो आपकी इंजरीज के इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए आपका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि इन कंट्यूजन इंजरीज देयर इज, ये बोला कि जो कंट्यूजन है ये कौन सी इंजरी है। कंट्यूजन में आपको देखा होगा ना कि जो आपका किसी हार्ड सरफेस से सर टकरा गया है, या फिर आपका हार्ड सरफेस जहां पे भी आपकी मसल्स के क्लोज होगा ना हड्डी वाला पार्ट, तो वहां पे आपको ना नील पड़ता है, बम्प आ जाता है, इसको आप बम्प कह सकते हैं, ठीक है। मींस इसमें ना स्वेलिंग होगी, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग होगी। इंटरनल ब्लीडिंग कब होगी, मींस जब आपकी ब्लड वेसल्स, आपके जो टिश्यूज है डैमेज होते हैं, तो आपकी ये क्या होगा, ये आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज है वो क्रश हो जाते हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर टूट जाएंगे, जिससे वहां पर इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जिसको आप कंट्यूजन बोलते हैं। इसमें स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, ठीक है, मींस वहां पर पेन होगा, स्वेलिंग होगी, साथ में ना रेडनेस आना शुरू हो जाएगी, ठीक है, नीला पड़ जाएगा वो पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड, भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स पूछा गया था। तो पद्मश्री देखिए आपका एक अलग से कह सकते हैं स्पोर्ट्स की फील्ड में नहीं दिया, वैसे तो स्पोर्ट्स का एक अवार्ड नहीं है, लेकिन ये फिर भी स्पोर्ट्स कह सकते हैं, आपने कल्चर है एक्टिविटीज के अंदर क्या किया तो आपका पद्मश्री दिया जाता है। और पद्मश्री पहला जो दिया गया था वो दिया गया था किसको, आपको याद होना चाहिए, मिल्खा सिंह को दिया गया था 1958 में, ठीक, सॉरी 1959 में। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड देखिए वैसे रेगुलर कैटेगरी में भी है और आपका लाइफ टाइम के अंदर भी है, तो आप इसको नहीं टिक मार कर सकते। इसके साथ में अर्जुन अवार्ड है, ये आपका लाइफ टाइम नहीं है। जो ध्यानचंद अवार्ड है ना, ये स्पेशल आपका 2002 के अंदर, ठीक है, याद रखना दोस्तों, 2002 के अंदर ये स्पेशल लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड आपका दिया गया था, स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर जो CPR है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो भाई सिंपल सा यहाँ पर आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी थी, और ये है आपका कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मोटिवेशन थ्रू प्राइज इज नोन एज, आप किसी को ना प्राइज देने का लालच करते हैं, मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि आप अगर आप गेम्स जीतते हैं तो आपको ना 1 लाख का प्राइज मिलेगा, 1.5 लाख का प्राइज मिलेगा, आपको बुलेट मिल जाएगी, ठीक है। तो जो ये आपका आप प्राइज का जो इसमें कह सकते हैं कि रोल रहता है, तो ये मोटिवेशन कौन सा, ये एक्सट्राइंसिक रहेगा। एक्सट्राइंसिक का मतलब है आपका एक्सटर्नल, बाहरी आपका प्रेरणा का तत्व रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जो है आपका देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पाइलोरिया है ये है क्या। तो भाई जो पाइलोरिया है ये आपका डायबिटीज से रिलेट करता है, ठीक है। पाइलोरिया इज द सिम्टम्स ऑफ विच लाइफस्टाइल डिजीज, डायबिटीज से रिलेट करता है। और डायबिटीज में होता क्या है, ये जो पाइलोरिया ना एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर है ना शुगर है एबनॉर्मल हो जाती है, और जो शुगर है वो आपका यूरिन के थ्रू, ठीक है, किडनी है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, और बार बार आपको यूरिन की कह सकते हैं कि यूरिन का प्रेशर होता है, आप यूरिन करना चाहते हैं, पेशाब करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पाइलोरिया इससे रिलेटेड टर्म रहेगी, तो डायबिटीज यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ओबेसिटी नहीं होगा भाई इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 39वीं आपकी जो नेशनल है आपका गेम ये कहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। द 39th नेशनल गेम्स विल बी कंडक्टेड बाय विच स्टेट। तो भाई एक चीज़ याद रखना, एक छोटा सा चीज़ और बता दूं, जो आपकी ये गेम्स होते हैं ना, नेशनल गेम्स होते हैं, इसको IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इनको ऑर्गेनाइज करती है, और जो अब की बार ये कह सकते हैं जो 39 है ये होंगे आपके मेघालय में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा, गोवा में नहीं होंगे भाई, गोवा में जो है ना आपके जो अभी गेम्स चल रहे हैं नेशनल गेम्स वो 37 नंबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वेयर एंड द व्हेन LNIPE
एस्टेब्लिश्ड। तो आपकी जो एस्टेब्लिश्ड हुई है ये है आपका, आपको पता होना चाहिए, ग्वालियर के अंदर, ठीक है, और 1957 के अंदर पीएम जोसेफ, ठीक है, याद रखना भाई, ठीक है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो पी टेट के भाई यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, ये एक चीज़ और याद रखिएगा, कुछ साथी अभी जुड़े होंगे, आंसर की मैं आपको करवा रहा हूँ और आज की ऑथेंटिक आंसर की है। और यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशंस के साथ में ये क्वेश्चंस करवाए जाएं। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ओलंपिक क्वालिटी क्या है। ओलंपिक क्वालिटी को आप ऐसे समझ लीजिए, ओलंपिज्म क्वालिटी पूछा गया, मीन्स यहाँ पर ओलंपिक की वैल्यू दी गई है। वैल्यू का मतलब है यहाँ पर ना ओलंपिज्म के अंदर 3 वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, आपका फ्रेंडशिप है, एक्सीलेंस है और इसके साथ में रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये इनकी सीक्वेंस बन रही है। जो बॉडी टाइप है या फिर बॉडी इमेज है ये आपका ओलंपिज्म का पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ देम इज नॉट एन ओलंपिज्म क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच ईयर द फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड। तो भाई 1924 के अंदर विंटर और समर ओलंपिक अलग अलग हो गए थे और जो इंटर आपके कह सकते हैं जो इंटरनेशनल आपकी ये विंटर ओलंपिक गेम्स है ये फर्स्ट टाइम फ्रांस के अंदर जो चैमनिक्स है, सैमनिक्स या फिर चैमनिक्स आप इसको बोलते हैं, 1924 में ये शुरू हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपसे पूछा गया कि हु इनिशिएटेड फॉर द स्टार्ट ऑफ पैरालंपिक। शुरुआत किसने की है, एक तरह से कह सकते हैं जो पैरालंपिक गेम्स है इसको शुरुआत देने वाले कौन है, तो ये है सर लुडविग जॉन, ठीक है, सॉरी सर लुडविग गुटमैन, ठीक है। इन्होंने 1948 के अंदर ये प्रयास किया था कि जिनको भी स्पाइन इंजरी हो गई है, ठीक है, जो आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ है उसमें जो भी डैमेज्ड, जो भी डिसेबल पर्सन हो गए हैं, जिनको इंजरी हुई है, स्पाइन इंजरी है, तो उनके लिए अलग से गेम शुरू किए जाएं, ठीक है। और ये फिर वैसे अगर आप ऑफिशियली बात करते हैं तो 1960 के अंदर है पैरालंपिक आपके स्टार्ट हुए हैं ऑफिशियली रोम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द मोटो ऑफ स्काउट एंड गाइड इन इंडिया। स्काउट एंड गाइड का जो इंडिया के अंदर है मोटो क्या है, तो ये हो जाएगा बी प्रिपेयर्ड, ठीक है भाई। सो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। यूनिटी एंड डिसिप्लिन तो भाई एनसीसी का है, जिस भी भाई ने किया है ना तो ये उसको पता होना चाहिए, यूनिटी एंड डिसिप्लिन है एनसीसी का है, ठीक है। स्पिरिट इन मोशन है ये आपका पैरालंपिक का है और एवर एवर ऑनवर्ड है ये आपका है एशियन गेम्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया कि व्हाट वाज द इवेंट ऑफ अभिनव बिंद्रा इन विच ही वॉन ओलंपिक गोल्ड मेडल एट बीजिंग। 2008 के अंदर भाई इनका मेडल आया था, ठीक है, बीजिंग ओलंपिक में, और इनका जो इवेंट था ये था 10 मीटर एयर राइफल, ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल। सो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट रहेगा, बिल्कुल इसने सही यहाँ पर निशान लगा रखा है भाई, बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोकोडाइल पोज कौन सा रहता है, ठीक है, क्रोकोडाइल पोज इज ऑल्सो नेम्ड एज, तो भाई इसको मकरासन कहते हैं। और मकरासन कौन सा है, ये आपका रिलैक्सेटिव आसन है। रिलैक्सेटिव मीन्स यहाँ पर आपका आराम देने वाला आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर बी रहेगा भाई, मकरासन को ही कहते हैं क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हाइट ऑफ एंटीना अबव द वॉलीबॉल नेट। भाई ये पूछा गया कि जो वॉलीबॉल के अंदर जो नेट होता है ना, देखो भाई आपके पोल कुछ इस तरह के रहेंगे, ठीक है, इस पोल के ऊपर आपका यहाँ पर आपका नेट बंधा रहता है। अब इसने ये पूछ रखा कि जो अबव द नेट, ठीक है, नेट से ऊपर कितनी हाइट रहती है, तो आपको ये वाली हाइट बतानी थी कि कितनी है। तो भाई ये तो पूरी एंटीने की हाइट होगी ना, ये तो पूरे एंटीने की हाइट है 1.80, ठीक है, 180 सेंटीमीटर। लेकिन ऊपर जो नेट से ऊपर रहता है तो भाई 1 मीटर का तो नेट ही चौड़ा हो गया ना, 1 मीटर का तो नेट ही इसकी चौड़ाई है, तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर ऊपर बचता, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका कौन सा, बी, ठीक है। तो बी यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि वाइल टीचिंग योग आसनाज विच टीचिंग मेथड्स वुड यू यूज। ये बोल रहा है कि अगर आप किसी को योग आसन सिखा रहे हैं तो कौन सा मेथड यूज करेंगे। सो यहाँ पर वोल पार्ट, ठीक है, वोल पार्ट वोल मेथड मीन्स पहले आप उसको पूरा करके दिखाएंगे, फिर उसको आप बाई पार्ट करेंगे और फिर आपको वापस उसको पूरा करके दिखाएंगे। तो ये आपका मेथड यूज किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा, ठीक है, वोल पार्ट वोल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि इपोन है किससे रिलेट करता है। तो भाई इपोन है एक टर्म है जो पॉइंट्स को शो करती है कि आपको कितने पॉइंट्स मिले, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इपोन के कितने पॉइंट मिलते हैं और ये आपकी जूडो खेल से रिलेट करती है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर इसने टिक मार्क कर रखा है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है एबडक्शन इज द मूवमेंट इन विच देयर इज। अभी बोल रहा है कि जो एबडक्शन है वो क्या है। जो एबडक्शन है दोस्तों ये क्या होता है, बॉडी पार्ट मूव करता है, ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी लाइंस टुवर्ड साइड, ठीक है, तो आपका ना दूर चला जाएगा,
क्या होगा भाई, दूर जाएगा, बॉडी पार्ट से दूर जाएगा, एबडक्शन, ठीक है। एबडक्शन का मतलब क्या है, आप देखिए, चलिए मैं एक बॉडी बना देता हूँ। अब देखिए ये पोर्शन रह गया भाई इस भाई का, ठीक है, ये इसकी गर्दन हो गई। अब इसने क्या किया, ये अपना हाथ है ना यहाँ पे ऐसे उठा लिया। अब इसने हाथ उठाया तो ये क्या कर रहा है, अब ये बॉडी से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है ना। अब मिड लाइन कौन सी हो गई, ये वाली मिड लाइन हो गई है ना। मिड लाइन तो ये होगी ना आपकी सेंटर वाली, ठीक है। तो मिड लाइन से क्या होगा, दूर जा रहा है, तो ये एबडक्शन की मूवमेंट होती है। और अगर यही चीज नजदीक आती तो ये होता है आपका एडक्शन, ठीक है, मीन्स आप उसमें ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, द नंबर ऑफ मैचेस इन लीग राउंड ऑफ 7 टीम विल बी। अब ये बोल रहा है, देखिए इसने राउंड लगा के थोड़ा सा पजल कर दिया, ठीक है। ये जिसने भी मुझे भेजा ना, वो भाई बोल रहा था कि सर इसमें ना थोड़ा राउंड लगा के बोल रखा ना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। देखिए लीग मैचेस पूछ रखा था इसने, ठीक है, राउंड नहीं पूछ रखा था, लीग मैचेस पूछ रखा था। तो भाई लीग मैचेस कितने होंगे। अब देखिए एक चीज और याद रखना दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर कई बार क्वेश्चन फंसता है। अब आपको ना सिंपल सा ये करना है, कभी भी डबल मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसने ना भाई ने सोल्व किया था, बिल्कुल अच्छे से सोल्व कर रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको पता था ये चीज़ें। तो भाई कभी भी क्वेश्चंस को, जब भी आपको इस तरह की सिचुएशन का क्वेश्चन मिले जहां पर सिंगल और डबल का कोई जिक्र नहीं है, तो आपको सिंगल ही मैचेस निकालने होते हैं। तो सिंगल मैचेस निकालेंगे तो आपके टोटल 21 मैचेस हो जाएंगे। सो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि ब्रिटिश मैथड कौन सा है। तो भाई इसने भाई ने ना गलत कर दिया है। तो अमेरिकन मैथड के अंदर है ना, आप टोटल प्लेड मैचेस और वोन मैचेस आपके देखते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी आपका राइट नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया भाई। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज है, जो आपने पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है, हम उनको क्या करेंगे, जो पॉसिबल टाइम है उससे भाग दे देंगे। और इसके वैसे तो देखिए इसमें बराबर में 100 भी आपका यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो भी आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा गया था, द नॉर्मल बेसल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी कैलकुलेटेड बाय। ये बोल रहा कि भाई पर डे आपको कितनी बेसल एनर्जी, मीन्स यहाँ पर कैलोरीज कितनी चाहिए। तो भाई इसमें ना ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना था, तो ये आपका राइट आंसर था यहाँ पर ऑप्शन डी, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ या ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है जिसको आप याद कर लें। तो भाई ऑप्शन डी यहाँ पर राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी टर्म्स एज। ये बोल रहा है कि भाई इनमें से ना कौन सी ऐसी मतलब बोन डेंसिटी आपकी कम हो रही है, तो कमजोरी की वजह से आपकी जो बोन डेंसिटी कम हो रही है, तो उस टर्म को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा, आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, कैल्शियम का आप कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर आपकी जो बोन्स है वो अच्छे से उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, आपका विटामिन डी भी आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस में आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि स्कर्वी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी। स्कर्वी किसकी कमी से होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन सी बोलते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था इसने कि इन 1500 मीटर इवेंट विच कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस इज मेनली रिक्वायर्ड। तो फिटनेस कंपोनेंट्स आपको कौन सा रिक्वायर रहता है, तो भाई स्ट्रेंथ तो आप कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई पहाड़ तोड़ रहे हैं, कोई वेट उठा रहे हैं, तो स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी का तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपका कह सकते हैं रोल नहीं रहेगा, ठीक है। मीन्स आपको यहाँ पर ऐसा थोड़ी था कि कोई वेट नीचे से उठाना है या फिर कुछ ऐसा करना, तो आपको रनिंग करनी थी, ठीक है। स्पीड का तो वैसे काम ही नहीं करेंगे, आप मॉडरेट स्पीड लेके चलते, तो एंड्योरेंस आपकी चेक करने के लिए एक तरह से है, ठीक है। तो 1500 मीटर में आपका मेन रहेगा आपका एंड्योरेंस का, ठीक है, एरोबिक एंड्योरेंस यहाँ पर इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्बो जॉइंट है वो किसका एग्जाम्पल है, कौन से जॉइंट का एग्जाम्पल है, तो ये हिंज जॉइंट का रहता है, कब्जेदार जिसको हम जोड़ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड फ्रॉम हार्ट इन सिंगल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट इज नेम्ड एज। तो भाई थोड़ा सा ना ये भाई मुझे बोल भी रहा था कि सर पंजाबी में थोड़ा सा, देखिए उसकी भी पंजाबी बेचारे की कमज़ोर है, बोला कि सर समझ में नहीं आ रहा था, और इंग्लिश तो थोड़ा सा वैसे ही हाथ तंग है, ठीक है। तो भाई मैंने गलत कर दिया है। तो भाई टाइडल वॉल्यूम है ना आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा रहता है, तो ये आपका हार्ट से रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही बाहर हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट होता है कि 1 मिनट में आपने कितना किया, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी इज ऑल्सो रिलेट विद योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम, भाई एक स्ट्रोक मींस एक बार सिंगल कॉन्ट्रैक्शन जब करता है तो अरोटा के अंदर कितना ब्लड फ्लो होता है, तो भाई एक स्ट्रोक के अंदर, एक स्ट्रोक आपका 70 ml जो ब्लड है ये पंप आउट करता है। तो 1 मिनट में आपका हार्ट है ये 72 बार धड़का, तो आप 70 को 72 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका 5.4 लीटर, ठीक है, 5.4 लीटर जो ब्लड है ये आपका 1 मिनट के अंदर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि द प्राइम मसल्स विच हेल्प्स टू पुल द
आर्म्स एट फ्रंट, ठीक है। अगर आप है ना अपना हाथ है आगे से नीचे की तरफ पुल करना चाहते हैं तो क्या होगा? तो भाई इसमें डेल्टोइड है ना, डेल्टोइड, ठीक है। पेक्टोरलिस मेजर नहीं करेगी भाई, डेल्टोइड, डेल्टोइड नीचे की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। थोड़ा हो सकता है मे बी भाई, हो सकता है मूवी आपको कन्फ्यूजन हो या फिर मुझे कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन भाई मैंने जहां तक इसको नोटिस किया है तो यहाँ पर डेल्टोइड इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टेस्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ बैरो मोटर फिटनेस टेस्ट, ठीक है। एच एम बैरो मोटर फिटनेस टेस्ट तो आपने जरूर सुना होगा, जिसके अंदर आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, ठीक है, आपका जिगजैग रनिंग है, मेडिसिन बॉल थ्रो रहता तो पुशअप है, ये आपका इसमें एच एम बैरो टेस्ट के अंदर नहीं है, ठीक है। बैरो मोटर फिटनेस टेस्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर आपका एच एम बैरो ने ही बनाया हुआ है, इसमें पुशअप की बैटरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा था कि इन विच ऑफ द प्राणायाम द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय नोज एंड थ्रोट्स लाइक हमिंग बी इज नेम्ड एज, भाई भंवरे की तरह जब आप इस प्राणायाम को करते हैं तो नाक से और आपके गले से ऐसी आवाज आती है जैसे भंवरे की आवाज आती है, और ये भ्रामरी प्राणायाम रहता है, ठीक है। हम करते हैं ना इसको ये ऐसे भंवरे की आवाज, ठीक है, भंवरे का गुंजन करना, भ्रामरी वहीं से। और भ्रामरी एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब ही होता है भ्रमर, ठीक है, भ्रमर, ठीक है। भ्रमर का मतलब क्या है? भंवरा। और भंवरे की तरह जब आपकी आवाज आएगी तो इसको हम भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए षट कर्म। देखिए षट कर्म में भाई कुछ बच्चे ना कंफ्यूज थे, ठीक है, तो अनुलोम विलोम षट कर्म नहीं है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। ये आप में ना इसमें कपाल भाती है, ये आपका यहाँ पे इसका रहेगा, ठीक है। चलिए भाई, एक मिनट, हाँ बिल्कुल भाई, अनुलोम विलोम है, ये आपका इसमें आपका कह सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं इसमें षट कर्म में शामिल नहीं है, ठीक है। नेति है, कपालभाति है, धोती क्रिया है, इसके साथ में बस्ती है, न्योली है और तराटक है, ये आपके 6 हैं, ठीक है। षट कर्म 6 हैं, षट का मतलब ही होता है 6, संस्कृत का वर्ड है, ठीक है। षट कर्म मीन्स किए जाने वाले 6 कार्य, या फिर इसको शुद्धि क्रिया कहते हैं, जो आपकी प्योरिफिकेशन का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि द BAI इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ विच गेम। BAI एक शॉर्ट फॉर्म है, ये बोला कि एक गवर्निंग बॉडी है कौन से गेम की है, तो ये बैडमिंटन की है, ठीक है, बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम। भाई बिल्कुल इन्होंने लेटेस्ट वाला अब की बार पूछ लिया, तो देखिए कुछ साथियों ने तो हो सकता है मैं भी गलत किया हो, जो अभी लेटेस्ट जो पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से तो बिल्कुल राइट है, CTS, LTS, फोर्टियस और कम्यूनिटर, ठीक है। तो इसका यहाँ पर देखिए ये जो आपकी वर्ड है ना CTS, LTS, फोर्टियस, तो ये ग्रीक वर्ड है, तो यहाँ पर इनका मतलब बनता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, और जो कम्यूनिटर जोड़ा गया है इसका मतलब होता है टुगेदर। तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर, और इसको वैसे पढ़ेंगे तो CTS, LTS, फोर्टियस और कम्यूनिटर। तो जो कम्यूनिटर वर्ड है, एक क्वेश्चन ये भी आपसे बन सकता है कि कब आपका ये ऐड किया गया है, तो ये 20 जुलाई को ऐड किया गया। भाई कब? 20 जुलाई 2021 को ऐड किया गया था, ठीक ओलंपिक गेम शुरू होने से 3 दिन पहले, ठीक है। 23 जुलाई से आपके ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए थे, ओपनिंग हुई थी, तो 20 जुलाई को ये ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द इनएबिलिटी टू स्लीप वेल एट नाइट इज नोन एज, कि रात के समय अगर आप अच्छे से नहीं सो पाते हैं तो ये आपका कौन सा टर्म से रिलेट करता है, तो भाई इंसोमेनिया, ठीक है। इंसोमेनिया आपने गाना भी सुना होगा ना कि पल पल तेरी याद सताए नींद ना आए रातानु, वो कौन सा है यार, मुझे उसका ना नाम याद नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत सुना हुआ है, ठीक है। वो पागल का उसमें रोल करता, तो इसमें शुरू में ही नाम आता है इंसोमेनिया, ठीक है, नींद नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा, ठीक है। देखिए भाई ट्रिक याद कर लिया अगर वैसे। अब ये बोल रहा है कि आपका ना साउंड सेफ कौन सा रहता है आपके कानों के लिए, तो 30 से लेके 45 अगर आपका डेसिबल आवाज है, ठीक है, डीबी है ना, इसका मतलब होता है डेसिबल, क्योंकि जो साउंड्स होते हैं उसको हम डेसिबल में ही काउंट करते हैं। 60 से 90 है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपकी जो कानों की मीन्स अगर आपके कानों के पास में 70 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ पहुंच रही है, कितनी भाई 70 डेसिबल से अगर ज़्यादा आवाज़ पहुंच रही है, इट मीन्स कि आपके कानों को नुकसान होने के पूरे चांसेस है, ठीक है। 30 से
35, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ ना, तो ये 30 से 35 के दायरे में आ रही है, जिसमें हम लोकल एक तरह से कह सकते हैं कम्युनिकेट करते हैं। और 20 डेसिबल में आदमी है ना अपने आप आवाज़ से जाग जाएगा, अगर 20 डेसिबल की आवाज़ अगर आपके पास में होती है तो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा, 30 से 45। अगर 70 पे आप क्लिक करेंगे तो भाई 60 से 90 मीन्स ज़्यादा थोड़ी सी रेंज आ रही है, तो आपको बी पे टिक मार्क करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बक लाइन फ्रॉम सेंट्रल लाइन फॉर मैन। अभी एक भाई बक लाइन ना कुछ बच्चों को तो समझ में भी नहीं आएगा बक लाइन कहाँ पर है, ठीक है, जो नए नए बच्चे होंगे। भाई वैसे तो सबको समझ में आ जाएगा जो कबड्डी खेलने वाले हैं। नेशनल जो कबड्डी खेली जाती है ना, नेशनल कबड्डी जिसको हम बोलते हैं संजीवनी, ठीक है, संजीवनी। तो ये जो आपकी कबड्डी है इसके अंदर ना बक लाइन होती है जिसको हम ना डी लाइन बोलते हैं, और एक होती है बोनस लाइन। तो इसने ये पूछा था कि ये आपका भाई एक मैं हाफ कोर्ट बना रहा हूँ, हाफ कोर्ट में मैंने एक लाइन तो ये लगा दी, ठीक है, एक ये सेंटर लाइन तो ये हो ही गई है, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे बक लाइन लगा दी। अब ये बोल रहा है कि जो बक लाइन है और ये जो सेंटर लाइन है इनके बीच की दूरी कितनी थी, ये यहाँ पे आपको बताना था भाई ये दूरी कितनी है। तो ये बिल्कुल आपकी राइट हो जाएगी 3.75 मीटर, ठीक है, मैन के लिए पूछा था ना, ठीक है, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जिसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है तो वो बायोग्राफी कौन सी है। अब अभिनव बिंद्रा का सबसे पहले पता होना चाहिए 2008 में, ठीक है, भारत को पहला इंडिविजुअल मेडल दिलाने वाला ये खिलाड़ी है, ठीक है, जिसने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर है भारत को बीजिंग के अंदर है 2008 में गोल्ड मेडल दिलाया है। तो इन्होंने ना अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि विच टेस्ट वुड यू रिकमेंड टू चेक द लो बैक फ्लेक्सिबिलिटी फॉर सीनियर सिटीजन। भाई 12th क्लास, ठीक है, सीबीएसई 12th क्लास अगर आपने बुक पढ़ी है ना तो वहाँ पे एक टेस्ट है जॉनसन रिकली टेस्ट, ठीक है, जॉन्स रिकली टेस्ट है जिसको 2000 के अंदर बनाया गया था, ठीक है, सन 2001 के अंदर। तो ये जॉनसन रिकली जो टेस्ट है इसके अंदर है ना कुल आपकी 7 या 8 बैटरीज है। तो वहाँ पर जो है ना आपका एक चेयर सिट एंड रीच टेस्ट है, तो इससे आपकी इसमें कह सकते हैं जो लोअर फ्लेक्सिबिलिटी लेवल है, ठीक है, सीनियर सिटीजन्स का उनका चेक किया जाता है। और इसमें जो चेयर की हाइट रहती है ये रहेगी आपकी 44 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द इवेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ डेकाथलॉन। भाई अगर डेकाथलॉन अगर आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं ना तो भाई इसका आपको कोई भी रिप्लाई नहीं कर सकता। मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है, वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से हर एक क्वेश्चन के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं, मीन्स हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है, हर एक एग्जाम्स में सवाल पूछा जाता है। तो मैंने इसकी छोटी सी एक ट्रिक बना रखी है, 100 लगाऊं 4 बार, 11 चक्के बांस के भाले 15। उस ट्रिक को एक बार जाके देखना। और हेप्टाथलॉन के लिए 100 लगाऊं 2 बार, ठीक है, सोऊंगा 2 बार, ठीक है, सोऊंगा 2 बार, लंबे भाले 8। तो ये टेक्निक बिल्कुल है, ठीक है, तो उसको जाके याद कर लेना। तो भाई जो 200 मीटर का इवेंट है, ट्रिपल जंप और हैमर थ्रो है, ये आपके डेकाथलॉन में शामिल नहीं किए जाते। और एक चीज़ याद रखना, डेकाथलॉन के अंदर टोटल 10 इवेंट है, ठीक है, जो फर्स्ट डे आपकी इवेंट हो रही है, ठीक है, फर्स्ट डे का जो पहला इवेंट होगा वो रनिंग इवेंट होगा, ठीक है, रनिंग का होगा भाई, रन करेगा, इसमें रम लिख दिया ना मैंने, रम नहीं है भाई, रन है, ठीक है, पहला रन होगा, फिर बीच में होंगे आपके थ्रोइंग, ठीक है, या फिर कह सकते हैं उनको फील्ड इवेंट होंगे, और उसके बाद में जो लास्ट का इवेंट होगा वो भी रनिंग होगा, ठीक है। दूसरे दिन भी ठीक ऐसे ही होगा, जो पहला इवेंट होगा वो रनिंग होगा, बीच वाले फील्ड के इवेंट्स होंगे, और उसके बाद में लास्ट वाला भी रनिंग का होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है, उसको एक बार जाके देख लेना भाई, बहुत काम आएगी, हर बार क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड प्ले किससे रिलेट कर रहा है। तो स्पीड प्ले है, ये किसका नाम है, तो भाई फार्टलैग ट्रेनिंग है इसको कहा जाता है, ठीक है भाई। फार्टलैग कौन सा कहाँ पे लिख रखा है, हाँ ये रहा, ठीक है भाई, पंजाबी में वैसे मैंने टिक मार कर दिया ना, ऑप्शन डी मुझे दिखाई दे रहा है। फार्टलैग, भाई फार्टलैग ना स्वीडन में आपका बनाया गया था 1937 के अंदर गोस्टा होल्मर ने, ठीक है, और जो स्वीडिश वर्ड है ये आपका स्पीड प्ले, ठीक है। और कौन से कह सकते हैं कॉम्पोनेंट्स को, कौन से फिटनेस कॉम्पोनेंट्स को डेवलप करने के लिए, एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए ये स्पीड प्ले। कुछ साथ है ना इसमें पजल हो जाते हैं, जब भी ये क्वेश्चन पूछ लेता ना कि ये स्पीड प्ले किसके लिए यूज किया था, तो स्पीड पे टिक मार कर देंगे। भाई स्पीड नहीं है,
ये वेरिएशन ऑफ स्पीड है, इसको आप ऐसे समझिए, जो प्ले का मतलब होता है ना वेरिएशन होता है, ठीक है, और स्पीड का मतलब होता है आपकी गति। मीन्स आप अपनी गति के अंदर वेरिएशन करते हुए जो आपको टारगेट दिया गया आप उसको अचीव करें। अब जो फार्टलैग है वो आपने देखा होगा, आप 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर का आप रनिंग एरिया कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की है आपकी इसमें बात हो रही है। मीन्स आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो टारगेट दिया गया कि भाई आपको 10 किलोमीटर है, आपको 1 घंटे में निकालना है, तो वो आप रो के निकालें, हंस के निकालें, स्पीड को कम कर दे, ज़्यादा कर दे, आपका उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको जो टाइम गिवन है, ठीक है, 30 सेकंड दिया गया है, फिर आपको सॉरी आपका 30 मिनट दिया गया है, ठीक है, आपको 45 मिनट दिया गया है, 1 घंटा दिया गया है, आपको उस टाइम के दौरान वो टास्क पूरा करना होता है, तो उसी को हम फार्टलैग बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप वेरिएशन ऑफ स्पीड इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था इसमें ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ एग्रेशन। भाई इसने ये गलत टिक मार कर दिया। देखिए वैसे तो आपका 3 तरह का एग्रेशन होता है, ठीक है, तो मैं एक बार पहले बता दूं, जो इंस्ट्रूमेंटल है ना ये एग्रेशन है। न्यूरोटिज्म जो लिखा हुआ ना, जो न्यूरोटिज्म्स है ये आपका ओपन बिग 5 थ्योरी, ठीक है, बिग 5 थ्योरीज जो दी गई हैं आपकी पर्सनैलिटीज के अंदर है, ये उसमें आएगा न्यूरोटिज्म, ठीक है। और जो आपका एक्टोमार्फ है ये किसने दिया था, शेल्डन ने दिया था, तो ये आपका बॉडी टाइप रह गया है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशंस, ठीक है, होस्टाइल एग्रेशन और एजर्टिव एग्रेशंस, तो ये 3 है, ठीक है। उसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रिक भी बना सकते हैं इसमें, आपकी इसमें ट्रिक मैंने बनाई थी, ये थी कुछ इस तरह की, ठीक है। सॉरी मैं लिख देता हूँ भाई, ठीक है, आई और इसके साथ में है एक आपका एच, और कौन सा है इसके साथ में एजर्टिव, ठीक है। तो इसको आप ईहा या फिर हाई इसको बना लीजिए, ठीक है, आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है कर ले इसको ऐसे, ठीक है, HAI, ठीक है ना। अब तो इसको बना सकते हैं ना। मीन्स आपका होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब होता है जानबूझ के, ठीक है, मुझे पता है कि मुझे इसको चोट पहुंचानी है, ठीक है, जानबूझ के मैं जब किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करूंगा तो उसको होस्टाइल एग्रेशन कहा जाता है, गुस्से में जानबूझ के, ठीक है। असर्टिव होता है जिसमें आप ना वर्बल कमेंट कर देते हैं, तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा। आपने देखो ना खिलाड़ी मतलब एक दूसरे पे कमेंट पास करते हैं, तो ये आपका क्या है इसमें मीन्स आपको पता है कि आप रूल को ब्रेक नहीं करते हैं। देखो ना कई बार हरभजन सिंह है हमारे जो पाजी हैं, कई बार एंड्रयू साइमंड्स को ना जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिकेट खेलने जाते थे तो उसको थोड़ा उसको चिढ़ा दिया, उसके सामने फेस एक्सप्रेशन बना दिए, तो वो कौन सा, देखिए आप उसको जानबूझ के क्या कर रहे हैं, उसका जो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको चोट पहुंचाएं, तो ये आपका असर्टिव होता है, ठीक है। एक होता है आपका इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है जिसके अंदर आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे आप हानि नहीं पहुंचाना चाहते, रूल्स को ध्यान में रखते हैं और सामने वाले के रूल्स भी ब्रेक ना हो, ठीक है, आप उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, मीन्स आप उसको इंटेंशनली चोट नहीं पहुंचाते, ठीक है। जैसे आपने रेसलिंग के अंदर देखा होगा, रेसलिंग में कई बार ना कान के ऊपर दबाव आ जाता है या फिर आपके किसी भी बॉडी पार्ट्स पे आपका प्रेशर आ जाता है जब एक खिलाड़ी दूसरा दाव लगाएगा, ठीक है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, सिर्फ उसको गेम को जीतना उसकी इंटेंशन है, आपको चोट पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। और उसमें कई बार आपने देखा होगा खिलाड़ी को चोट भी लग जाती है, ठीक है। इसमें ना आप इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो, जो होस्टाइल का मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। होस्टाइल एग्रेशन होता है कि आप उसको जानबूझ के चोट पहुंचाना चाह रहे हैं। ओलंपिक के अंदर ना रवि दहिया को एक जो खिलाड़ी था जिसको उन्होंने हराया था, सिल्वर मेडल मैच था, तो उसमें क्या गया था, उस खिलाड़ी को बाइट कर लिया गया था, है ना, रवि दहिया को काट लिया था, वो होस्टाइल एग्रेशन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आई थिंक ये जो चीज़ें मैंने समझाई है भाई बहुत काम की है, आगे काम आ जाएगी। अगर अब की बार थोड़ा बहुत आपका अगर उस ऊपर नीचे स्कोर रह जाए तो इसको मैं कुछ कह नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। देखिए बैलेंस और स्टेबिलिटी अगर आपको बनानी ना, इक्विलिब्रियम रखना है, तो एक चीज़ याद रखना, आपकी जो लोअरिंग होना चाहिए, मीन्स जो CG है सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहेगी जितना उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। जो सपोर्ट है, जो बेस है, ट्रक देखा होगा ना, ट्रक जो होता है, ट्रक की जो बॉडी होगी ना जितनी आप ये कह सकते हैं कि हैवी होगी, ठीक है, उतना ही ट्रक बढ़िया चलेगा। भाई नीचे वाला जो बेस है ना बड़ा होना चाहिए, तो ट्रक आपका कभी भी नहीं पलटेगा, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, CG विद इन द बेस, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल पॉइंट में होनी चाहिए, जो वेट है उसके पॉइंट्स में तो कभी भी नहीं होगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि रिड्यूस फ्रिक्शंस, ये बोल रहा है कि जो फ्रिक्शंस है ये अगर आपने, ठीक है, ये बोल रहा है कि फ्रिक्शंस जितना रिड्यूस होगा, मीन्स कम अगर फ्रिक्शन कर दिया तो गाड़ी अच्छी चलेगी, ऐसा नहीं है भाई। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया तो आपने देखा भी होगा प्लेयर है गिर जाता है, अगर फर्श है ज़्यादा स्लिपरी है, ठीक है, अगर आप कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी है अगर नेल्स का प्रयोग ना करे तो क्या होगा, उससे खिलाड़ी गिरने के चांसेस है। तो रिड्यूस फ्रिक्शन इज नॉट ए राइट, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर C आपका राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है, रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम होगा तो गिरेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डक है, डक किसके अंदर आपका यूज किया जाता है? तो डक है भाई, आपने देखा होगा ना, ये आपका वैसे स्विमिंग लिख दिया इसने, डक बिल्कुल भी नहीं है भाई। आपने क्रिकेट के अंदर देखा होगा ना, डक, डक का मतलब वो डक आउट हो गया है ना, आपने देखा ना, डक आउट का मतलब है कि उसने खाता ही नहीं खोला, जैसे आया वैसे का वैसा चला गया। तो ये क्रिकेट के अंदर आपका यूज किया जाता है, ठीक है। डक आउट आपने जरूर नाम सुना होगा, सो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा। और भाई जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एक्सप्लेनेशन है वो भी अच्छी लगेगी, और बिल्कुल राइट आपको यहाँ पर सारे के सारे ऑथेंटिक आपको आंसर की मिल गई है। तो ये पूछ रहा है कि टू स्टेबलाइज एंड फोकस द आईज ऑन द ऑब्जेक्ट इमेज वन शुड बी। तो किसके अंदर है, ये बोल रहा है कि किसी आप किसी पॉइंट के ऊपर है, किसी दिए की लो के ऊपर है, किसी इमेज के ऊपर है ना, अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, अपनी आइज को फोकस कर लेते हैं, तो ये तराटक के क्रिया के अंदर किया जाता है, ठीक है। और ये तराटक किसके लिए होती है? अपनी आई साइट को ठीक करने के लिए है, आपकी आई विजन को ठीक करने के लिए, आपकी आइज की प्योरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है लास्ट क्वेश्चन का। तो अब मुझे आपका काम, अब आपका काम इतना रह गया कि चैनल को अगर आप जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो भाई डिसलाइक आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मूड बन गया डिसलाइक करने का, अरे क्या आंसर की करवाइए यार, रहने दे, पता था हमें पहले, ठीक है। अगर पता था तो भी डिसलाइक कर सकते हैं, अगर नहीं भी पता था तो भी लाइक कर सकते हैं। और इसके साथ में भाई जाते जाते सब्सक्राइब कर देना है ना, जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना, है ना। तो भाई आखिरी सलाम मेरा आप सभी को। और स्कोर कितना रहा हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और दोस्तों शेयर कर दीजिए डेली लाइव क्लासेस के लिए फिजिकल एजुकेशन की। और कल आपको जो राजस्थान का एग्जाम हुआ उसके आंसर की लेके आऊँगा, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल लेट हो गया हूँ, और इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।